अध्याय 4 ज्ञान योग। अर्जुन अब शांत हैं, लेकिन अभी भी मन में एक प्रश्न है। वे पूछते हैं, हे प्रभु, आपने कहा कि आपने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया था, लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात है। आप कैसे दे सकते हैं? कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा हुआ है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, हम दोनों अनेक जन्म ले चुके हैं, तुम्हें याद नहीं, पर मुझे सब स्मरण है। अर्जुन शांत हो जाते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। यही वह प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये सुनकर अर्जुन का शरीर रोमांचित हो उठता है, मानो पहली बार उन्हें समझ में आया हो कि उसके सामने खड़े सारथी कोई साधारण पुरुष नहीं, स्वयं परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण है। अब कृष्ण एक सूक्ष्म ज्ञान बताते हैं। सत्य ज्ञानी वही है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। इसका अर्थ है, जो बाहर से कर्म करता दिखे लेकिन भीतर अहंकार न हो, वह अकर्म है। जो बाहर से कुछ न करे लेकिन मन भीतर इच्छा क्रोध मोह में उलझा रहे, वह कर्म है। यह ज्ञान बहुत उच्च है। अर्जुन धीरे धीरे इसमें डूब रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जैसे अग्नि की लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान सभी कर्मों के फल को जला देता है। यह सुनकर अर्जुन अनुभव करते हैं, मानो उनके भीतर से वर्षों का भार उतर रहा हो। कृष्ण अंत में अर्जुन को अत्यंत प्रेम से देखते हैं। अर्जुन, जो मेरे शरण में आता है और विश्वास रखता है, मैं उसे ज्ञान भी देता हूँ और उस ज्ञान में स्थित भी कर देता हूँ। कृष्ण के शब्दों में माँ जैसा स्नेह है। अज्ञान से मत डरो, ज्ञान की शरण लो और जब भी भ्रम हो, मेरी शरण में आ जाना। अध्याय का समापन। अर्जुन अत्यंत शांत, स्थिर और शक्तिशाली महसूस करते हैं। उन्हें समझ में आ गया, कृष्ण केवल सारथी नहीं, वह जन्मों जन्मों के स्वामी है। कृष्ण धीरे से पूछते हैं, पार्थ, आगे चलें? उनके होठों पर दिव्य मुस्कान है और गीता का ज्ञान प्रवाह अब और भी गहरा होने वाला है। इसका सार क्या है इस अध्याय का? भगवान समय काल से परे हैं। धर्म की स्थापना के लिए वे अवतार लेते हैं। कर्म अकर्म का रहस्य समझना आवश्यक है। ज्ञान सब पापों को जला देता है। विश्वास और शरणागति सर्व